जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। पूजा घर में कैसी मूर्ति रखनी चाहिए, किस देवता की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए जिससे हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त हो, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी दे रहा हूं। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। भगवान की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही 23 जन्मों के पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी वजह से घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की परंपरा है। घर में स्थित मंदिर में कौन से देवी देवता की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, आज इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। वैसे तो अधिकांश घरों में गणेश जी की कई मूर्तियां होती हैं, लेकिन ध्यान रखें गजानन की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। गणेश जी की 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां रखी जा सकती हैं। शिवलिंग, घर में शिवलिंग रखने के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं। घर के मंदिर में रखे गए शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर में एक शिवलिंग रखा जाए तो वह ज्यादा बेहतर होता है। एक से अधिक शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। शिवलिंग जब आप रख रहे हो तो अगर पारद शिवलिंग रखते हैं तो वह बेहद ही शुभ माना जाता है। माता दुर्गा की मूर्तियां, घर के मंदिर में दुर्गा अथवा अन्य किसी देवी देवता की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। यदि आप चाहे तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के अंदर रख सकते हैं। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही है कि मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्तियां ना हो, वही सबसे ज्यादा अच्छा है। आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो जहां तक इतना संभव कोशिश हो वह आप एक ही मूर्ति रखने की कोशिश करें। अगर 1 से ज्यादा हो तो 3 की संख्या में कोई भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए। मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना श्रेष्ठ माना जाता है। घर के अन्य भाग में हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा रखी जा सकती है जिसमें वे खड़े हुए हों। घर के दरवाजे पर आप गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं। घर के दरवाजे के पास खड़े हुए हनुमान जी की प्रतिमा भी आप लगा सकते हैं। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में जितनी भी मूर्तियां हों उनमें आपको एक चीज का विचार करना है कि मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मूर्ति खंडित है तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि वह मूर्ति आपको तुरंत घर से बाहर या तो मंदिर में रखाएं या जमुना जी में प्रवाहित कर दें। घर का मंदिर या पूजा का घर ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यहाँ पर रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातों को हम सभी लोग को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। घर में मौजूद पूजा के मंदिर में प्रथम पूज्य भगवान गणेश, लॉर्ड गणेश की मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर में विघ्नहर्ता मूर्ति की संख्या विषम न हो, सम ही होनी चाहिए। जो भी आप मूर्ति रखते हैं तो सभी की संख्या सम ही होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर में किसी भी भगवान की सिर्फ सौम्य रूप वाली मूर्ति होनी चाहिए। भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति, माँ दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप वाली मूर्ति आदि को घर में न रखकर भगवान के सौम्य रूप की मूर्तियां रखनी चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में जब आप मंदिर रखें तो घर के जो मेन दरवाजे हैं उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और मंदिर में भी आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। घर में जो आपने मंदिर बना रखा है कोशिश यही करें कि उसके सामने जो स्पेस है वो है खुला होना चाहिए, जिससे सूर्य की रोशनी सीधी आपके मंदिर पर या आपके सीधे घर में पड़नी चाहिए। जहाँ पर आपका मंदिर हो वहाँ पर आपको खान पीन की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। मंदिर से अलग ही आपको खान पीन की व्यवस्था रखनी चाहिए। वहाँ पर गंगा जल के छींटे देते रहें। इत्र, भगवान के सामने इत्र आदि का छिड़काव करते रहें। गुलाब के पुष्प आदि भगवान को चढ़ाते रहें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।